हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। चलिए आज हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स। हमें कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, इनको हमें रीअरेंज करना है और उसके बाद एक सेंटेंस बनेगा ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स का, जो कि हमें हेल्प करेगा ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो सेंटेंस बन रहा है इन ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके वो क्या बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? शेडो बनाते हैं। अब ये कंबाइन कैसे हुआ है, ये देखिए, यहाँ से ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेकंड के बारे में बात कर। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। हमें जो ये नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मटेरियल्स दिए गए हैं, इनको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ओपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस है। हम तभी बता पाएंगे जब हमें इन वर्ड्स का मीनिंग का पता होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम कुछ भी देख नहीं सकते। ठीक है, उन्हें हम ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम कुछ भी चीज़ हो हम उसको क्लियरली देख सकते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो ना तो ओपेक्यू होते ना ट्रांसपेरेंट होते, मतलब उनके आर पार हम देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की कोई लाइट होती है। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, जो लुमिनियस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो हमें दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं। एयर, एयर को हम किस चीज़ के अंदर कैटेगराइज करते हैं? एक मिनट। एयर क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है और उसकी भी खुद की कोई लाइट नहीं होती, तो हमने उसको नॉन लुमिनियस के अंदर रखा है। इसके बाद जो है वो है वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है। हम वाटर के अंदर से हम अपना फेस, और उसके अंदर आपने देखा भी होगा कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वाटर रखते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट के नीचे अगर कुछ भी पड़ा होता है, जैसे कोई स्टोन, रॉक या फिर कुछ भी पत्थर वगैरह पड़ा होता है, तो वो हमें वाटर के अंदर से दिखाई दे जाता है, तो इसलिए वो ट्रांसपेरेंट है। नॉन लुमिनियस है, उसकी कोई खुद की लाइट नहीं होती। थर्ड जो है वो है पीस ऑफ रॉक, पत्थर का टुकड़ा। पत्थर के टुकड़े के अंदर से तो हम कुछ भी नहीं देख सकते, वो क्या है? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है, उसकी भी खुद की कोई लाइट नहीं होती। शीट ऑफ एल्यूमिनियम, शीट ऑफ एल्यूमिनियम क्या होती है? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होती है, उसके अंदर से बिल्कुल भी हम कुछ भी नहीं देख सकते और ना ही उसकी कोई खुद की लाइट होती है। मिरर, मिरर क्या होता है? मिरर भी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होता है। एक जो उसकी साइड होती है वो पॉलिश होती है, इस वजह से हम कुछ भी नहीं देख पाते आर पार। वुडन बोर्ड, ये क्या होता है? ये भी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होता है, इसकी भी खुद की कोई लाइट नहीं होती। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है शीट ऑफ पॉलीथीन। शीट ऑफ पॉलीथीन तो ओपेक्यू नहीं होती, क्योंकि हम कुछ भी सामान लेके आते हैं तो आपको पता है कि भाई आधी जो पॉलीथीन होती हैं उसके अंदर हम देख पाते हैं कि इसने हमने पॉलीथीन के अंदर क्या डालना है। ठीक है,
तो हम इसको किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसलूसेंट के अंदर। हम क्लियरली तो नहीं देख सकते बट हम ब्लर तरीके से हमें वो चीज़ दिखाई देती है, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, इसके बाद जो आता है ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है CD। CD को हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होती है, ट्रांसलूसेंट होती है और इसकी भी कोई खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, इसके बाद है स्मोक। जो धुआं होता है उसको हम ट्रांसलूसेंट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसकी भी कोई खुद की लाइट नहीं होती, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो धुआं होता है ना उसके अंदर से हम देख सकते हैं चीज़ों को बट क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, सो इसके बाद है शीट ऑफ प्लेन ग्लास। शीट ऑफ प्लेन ग्लास, ये क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जो मिरर होते हैं और जो ग्लास होते हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि मिरर क्या होते हैं, एक साइड से पॉलिश होते हैं, लेकिन जो ग्लास होते हैं ना वो हम उनके आर पार देख सकते हैं। जैसे हम ग्लासेस यूज़ करते हैं, हम अपने आई के ऊपर लगाते हैं ग्लासेस, चश्मे जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो भी एक ग्लास ही होते हैं। तो आपको पता है कि भाई हम उसके आर पार देख सकते हैं, तभी हम यूज़ करते हैं। अगर हम आर पार देख ही नहीं सकते तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, इसके बाद जो है वो है फॉग। फॉग किसके अंदर आता है, ट्रांसलूसेंट के अंदर आता है। जिसे हम धुंध बोलते हैं। ठीक है, अब धुंध के अंदर जो सर्दियों का टाइम होता है उसमें हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें चीज़ें दिखाई तो देती हैं बट जैसे हम उसके पास जाते रहते हैं हमें दूर से वो चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं। इसलिए आपको पता भी होगा कि भाई हमारे जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, अगर ज़्यादा फॉग हो जाता है तो वो बंद कर दिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए, हमारी वेकेशंस हो जाती है। ठीक है, पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, ये क्या होता है, ओपेक्यू होता है और इसकी लाइट होती है खुद की। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जलेगी तो उसका क्या होगा, खुद की लाइट तो प्रोड्यूस होगी। तो रेड हॉट आयरन जो होता है उसकी लाइट होती है खुद की। अम्ब्रेला की अगर हम बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है अम्ब्रेला क्या होता है, ओपेक्यू होता है और उसकी कोई खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, शीट ऑफ कार्बन पेपर क्या होता है, ओपेक्यू होता है, नॉन लुमिनियस होता है, इसकी भी खुद की कोई लाइट नहीं होती। इसके बाद जो आता है वो आता है फ्लेम ऑफ गैस बर्नर। ये क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है और लुमिनियस होता है। ये है शीट ऑफ कार्डबोर्ड। शीट ऑफ कार्डबोर्ड, इसको हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, ओपेक्यू के अंदर, और ये भी क्या होता है, नॉन लुमिनियस होता है। ठीक है, लाइटेड टॉर्च। टॉर्च क्या टॉर्च क्या होती है, ओपेक्यू होती है और इसकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, इसको हम लुमिनियस के अंदर कैलकुलेट करते हैं। शीट ऑफ सेलोफेन्स, आपको इमेज के अंदर दिख भी रहा होगा कि सेलोफेन्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो ये क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं और नॉन लुमिनियस होते हैं। ठीक है, वायर मैश ट्रांसलूसेंट होते हैं और नॉन लुमिनियस होते हैं। ठीक है, जो कैरोसिन स्टोव होते हैं, जो कैरोसिन के जिसे हम बोलते हैं चूल्हे बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, ओपेक्यू होते हैं और लुमिनियस होते हैं, उनकी खुद की लाइट होती है।
सन क्या होता है, ओपेक ही होता है, क्योंकि उसके हम आर पार तो नहीं देख सकते, और सन की खुद की लाइट होती है, तो इसलिए हम उसको किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, लुमिनियस के अंदर कैलकुलेट करते हैं। फायर फ्लाई, फायर फ्लाई क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, वो हम ओपेक्यू के अंदर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसके हम आर पार देख नहीं सकते, बट उसकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, या फिर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे भी इस चीज़ के बारे में। सो मून की अगर हम बात करें तो मून क्या होता है, ओपेक ही होता है, और मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, इसलिए हम नॉन लुमिनियस के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ held in a one way and a rectangular shadow if you held in a other way। इसने बोला है कि क्या आप एक ऐसी शेप को क्रिएट कर सकते हो कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक तरीके से रखें तो वो सर्कुलर शेप दे, और अगर दूसरे हम उसको थोड़ा चेंज करके रखें तो वो रेक्टेंगुलर शेप दे। तो हम एक बार देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि इन शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक नोटबुक के अंदर लिखा हुआ, मैं आपको उसके अंदर दिखा भी देती हूँ कि व्हेन आ सिलेंडर इज हेल्ड इन अ सनलाइट, अगर हम सिलेंडर को सनलाइट के आगे रखते हैं या फिर किसी भी लाइट के आगे हम रखते हैं, किसी टॉर्च के आगे, बल्ब के आगे, तो वो क्या देता है, सर्कुलर शेप भी देता है और रेक्टेंगुलर शेप भी देता है। अब वो देता कैसे है, जैसे जो सिलेंडर होता है उसका इस टाइप का शेप होता है, तो इसके अंदर सर्कल्स भी हैं और रेक्टेंगल्स भी हैं। ठीक है, अगर ये पार्ट लाइट के आगे आएगा तो शेडो कैसी बनेगी, सर्कुलर बनेगी। अगर ये पार्ट लाइट के आगे आएगा तो शेडो कैसी बनेगी, रेक्टेंगुलर बनेगी। इसके अंदर आपको एज इट इज़ यही चीज़ दिखाई गई है। अगर लाइट के आगे ये सर्कुलर पार्ट आता है तो शेडो कैसी बनती है, सर्कुलर बनती है, क्योंकि जो लाइट होती है ना वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। ठीक है, तो अगर लाइट इससे टकराएगी पार्ट से तो शेडो भी कैसी देगी, सर्कुलर देगी। ठीक है, और अगर इस पार्ट से लाइट स्ट्राइक करेगी तो शेडो कैसी देगी, रेक्टेंगुलर देगी। ठीक है, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन समझ। सो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है, इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी योर रिफ्लेक्शन इन द मिरर। अगर आप किसी डार्क रूम के अंदर अपने सामने एक मिरर को हेल्ड करते हो, मिरर को रखते हो, तो क्या आप कोई रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर देखोगे? नहीं, क्योंकि टू सी एनीथिंग अ सोर्स ऑफ लाइट इज़ रिक्वायर। हमें कुछ भी चीज़ देखने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। लाइट के थ्रू ही हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। सो देयर इज़ नो लाइट इन द रूम, सो वी विल नॉट सी द रिफ्लेक्शन इन द मिरर। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को उसके अंदर देख नहीं पाएंगे, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक कर देना। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मेल पे भी पूछ सकते हो, और अगर कमेंट ऑन है तो आप उसके अंदर भी पूछ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।